जनक जनकपुर में अकाल पड़ना। राजा जनक जी की चिंता। जब रावण ने राजा जनक जी के जब से घड़ा रक्त का गाड़ दिया था, तभी से जनकपुर में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि वहाँ पर पानी होता ही नहीं था। जब पानी नहीं होगा तो अन्न नहीं होता था। सारे नदी तालाब सब सूख गए थे। पानी के लिए, अन्न के लिए सब तड़प तड़प कर मरने लगे। भूख प्यास से सब जनता मरने लगी। राजा जनक जी बहुत चिंतित हुए। इतना चिंतित हुए कि इंद्र भगवान क्यों कुपित हुए, बारिश क्यों न हो रही है, क्या कारण है। उन्होंने बहुत विद्वान पंडितों के अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि क्यों बारिश नहीं हो रही है, बारिश कैसे होगी, उसका कोई उपाय तो आप बताइए। बारिश न होने के कारण क्या है। पंडितों ने देखा तो बताया कि हे राजा जनक जी, यदि आप सोने के हल चलाएंगे अपने खेत में तो बारिश होगी। राजा जनक जी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे हल चलाने से बारिश होगी तो मैं हल चलाऊंगा। राजा जनक जी हल लेकर चलते हैं खेत में चलाने के लिए। देखिए संयोग की बात, जिस खेत में सोने रक्त का घड़ा रावण ने गाड़ रखा था, उसी खेत में हल चलाने के लिए राजा जनक जी जाते हैं। जब जाते हैं हल चलाने के लिए तो पहले पृथ्वी माता के बहुत प्रकार से पूजा करते हैं। पूजन कर लेने के बाद उनकी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं पृथ्वी माता से। फिर इंद्र भगवान को पूजा करते हैं। पूजन वगैरह करके इंद्र भगवान को, पृथ्वी माता को पूजन करके हल अपना चलाना शुरू कर देते हैं। जब हल चलाना शुरू करते हैं, एक ही भांवर घूमते हैं तो उनका हल टकरा जाता था, हल टकरा जाता था। वो बार बार देखते हैं राजा जनक जी, कुछ नहीं दिखता था, लेकिन हल उनका आगे बढ़ता ही नहीं था। एक बार उन्होंने हल को जोर लगाया तो धरती माता फट जाती है। जब फट जाती हैं तो उसमें से एक सोने का घड़ा निकलता है, घड़ा भी फट जाता है। जब घड़ा फट जाता है तो उसमें से बहुत एक दिव्य कन्या निकलती है। इतना दिव्य उसके शरीर से तेज छिटक रहा था कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। राजा जनक जी जब ही गोद में लड़की के कन्या को लेते हैं, तुरंत ही झमाझम पानी बरसने लगता है। सारे नदी तालाब कुआं बावली सब कुछ भर गया था। सब जीव जंतु सब सुखी हो गए। प्रजा सारे लोग सुखी हो गए। राजा जनक जी कन्या को लेकर घर आते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। बहुत उनके घर में खुशी होती है, आनंदित माता होती है, माता को देते हैं। राजा जनक जी विद्वान पंडितों को बुला करके उनका नामकरण कराते हैं। तो कहते हैं कि हे राजन, ये आपके घर में अनुपम एक कन्या है, ये दिव्य कन्या है, इसका नाम सीता रहेगा। राजा जनक जी सीता सीता कहकर बुलाने लगते हैं। पहले से उनके छोटे भाई को 3 कन्या थी। राजा जनक जी का कोई औलाद नहीं था। अब 4 पुत्री हो गई। चारों बहुत प्रेम से घुल मिलकर खेलती थी, लेकिन सीता जी के स्वभाव, चाल चलन, मधुर बोली, हंसना बोलना एक अलग ही था। उस सबको प्रिय थी। सीता जी को सब लोग चाहते थे, सबकी प्रिय थी सीता जी। एक समय की बात है कि सीता जी गाय के गोबर से लिपाई पुताई कर रही थी। इसी तरह वहीं पर धनुष रखा हुआ था शिव जी का। तो वो धनुष के हटाकर उस जगह को लिप रही थी।
ये दृश्य राजा जनक जी देख लेते हैं। जब देखते हैं कि धनुष हटाकर दूसरे जगह रख के और उस जगह पर लिप रही थी, राजा जनक जी के बहुत आश्चर्य होता है। राजा जनक जी सोचते हैं कि ये तो धनुष उठाने वाला कोई है नहीं, और ये लड़की कैसी है कि आसानी से इस धनुष को उठा करके दूसरे जगह रख दी और उस जगह को लिप रही है। अब इसी धनुष के संबंध में इसकी शादी हम करेंगे। ये कोई आसान ये लड़की नहीं है। जो मनुष्य इस धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी को हम शादी करेंगे, उसी के गले में जयमाला डालेगी। उसी समय ये राजा जनक जी प्रण कर लेते हैं, लेकिन किसी से बताते नहीं हैं। अब समय की इंतजार करते हैं कि सीता जी बड़ी होगी तो हम ये काम करेंगे। किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे समय चलता गया, बीतता गया समय। वो समय आ गया, सीता जी बड़ी हो गई। अब राजा की चिंता हो गई कि अब सीता जी बड़ी हो गई, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। देश देश पत्रिका भेजते हैं, लेकिन अयोध्या में नहीं भेजते हैं, क्योंकि अयोध्या से राजा जनक जी डरते थे। क्यों कि अयोध्या के कोई भी मनुष्य जाता, कोई जाता छोटे बिरादरी हो या कोई हो, जाता तो धनुष को तोड़ देता। इस डर के मारे राजा जनक जी अयोध्या में पत्रिका नहीं भेजी, लंका में भेज दिया, हर देश विदेश में भेज दिया, पत्रिका पठवा दी, लेकिन अयोध्या में नहीं भेजी। देखिए समय कैसा चलता है, संजोग कैसा हो जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि होनहार भाभी जब होने के होती है ना, या तो मनुष्य उसके पास चला जाता है या तो होनहार भी उसके पास चला जाता है। जिस चीज के लिए राजा जनक जी डरते थे अयोध्या से, तो राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी खुद ही जनकपुर में पहुंच जाते हैं। अयोध्या के ही रहने वाले राम लक्ष्मण जी थे। बक्सर में यज्ञ कराने गए थे राम लक्ष्मण जी, साथ में धनुष यज्ञ दिखाने के लिए दोनों राम और लक्ष्मण को लेकर चले जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग डरते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। डरते हैं, ठीक है, लेकिन जो लिखा होगा वही होकर रहेगा। हमें न सोचने से होगा, न कुछ डरने से होगा, न नहीं डरने से भी नहीं होगा। ये बात नहीं है। जो ऊपर वाले चाहेंगे वह होकर ही रहेगा। इस समय के चक्र चलता रहता है। समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब समय आ गया तो विश्वामित्र जी अचानक धनुष यज्ञ दिखाने के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में पहुंच जाते हैं। न तो पहले गए न बाद में गए। धनुष यज्ञ के पत्रिका ऋषि विश्वामित्र जी के यहाँ आता है, तो राम लक्ष्मण दोनों से कहते हैं कि हे राम, चलिए एक विचित्र लीला है, जनकपुर में धनुष यज्ञ है, चलो देखते हैं। दोनों बालक खुश होकर चल देते हैं। बीच में एक आश्रम दिखता है, बहुत वीरान था। वहाँ पर न कोई पशु पक्षी न जीव जंतु कोई नहीं था। तो राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनि जी, ये कैसा आश्रम है? यहाँ पर न जीव जंतु है न पशु पक्षी है, एक शिला पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, साप बस शिला बन गई है। आप पैरों के रज के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, अपना पैर से इन्हें स्पर्श करके उद्धार कर दीजिए। राम जी अपने पैर के रज से उन्हें उद्धार कर देते हैं अहिल्या जी के।
अहिल्या जी के उद्धार हो जाता है, तो बहुत प्रकार से अहिल्या जी राम जी को प्रार्थना करती हैं, विलाप करती हैं, कहते हैं कि मेरे जैसे पवित्र नारी को आपने स्पर्श करके उद्धार कर दिया। अब अपने पति लोक के चली जाती हैं और राम लक्ष्मण दोनों जनकपुर में जाते हैं। तो नमस्कार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेष